जो शिक्षक लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, उन आंदोलन रहित तमाम शिक्षकों के मुद्दों को लेकर आज सरकार चिंतन कर रही है और महागठबंधन के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सीएम के नेतृत्व में महागठबंधन की यह बैठक शुरू हुई है। लगातार जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उम्मीद जताए बैठे हैं कि सीएम नीतीश कुमार बैठक करेंगे और बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से सत्तारूढ़ दल के जो है सचेतक भी यहाँ पहुंच रहे हैं और हम जरा बात करते हैं। क्या कहेंगे? अभी क्या उम्मीद लग रहा है? मैं बहुत उम्मीद के साथ कह रहा हूँ कि सरकार जरूर कोई रास्ता नियोजित शिक्षकों के लिए निकालेगी। उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिले तो उनके लिए कुछ जरूर आज वार्ता होगी और उसमें कोई सकारात्मक रिजल्ट जरूर आएगा। चलिए, तो उम्मीद है कि आज आपको मांगे मान मिलेगा। मैं तो उम्मीद पर ही रहता हूँ। हर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उम्मीद पर ही रहते हैं। चलिए, कम्युनिस्ट की पूरी कोशिश है, जो कम्युनिस्ट के नेता हैं वो पूरी तरह से उम्मीद बनाए बैठे हैं कि आज की बैठक में जो है कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा। हालांकि जो बिहार के 4 लाख नियोजित टीचर हैं, उनकी निगाहें भी सीएम आवास पर होने वाली बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि एक उम्मीद है कि आज जो है सीएम नीतीश कुमार बैठक के बाद राज्यकर्मी की घोषणा कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जो बिहार के शिक्षक हैं वो वर्षों से इंतजार में थे और इस बार कहा जा रहा है कि चुनावी वर्ष जो है आने वाला है, इसको देखते हुए जो है महागठबंधन की सरकार जो है बड़ा ऐलान कर सकती है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो महागठबंधन के नेताओं की ये बैठक शुरू हो चुकी है और हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रजनीश हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। रजनीश, बैठक शुरू हो चुकी है, कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और क्या ये माना जाए कि इस बैठक के खत्म होने के बाद 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए कोई खुशखबरी बाहर आएगी? बिल्कुल विभाग, कुछ ही पल पहले अभी जो है बैठक शुरू हुई है और इस बैठक को उम्मीदों की बैठक कह सकते हैं। राज्य भर के जो नियोजित टीचर हैं वो कई दिनों से इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार जो हैं बैठक की पहल करें और जैसे ही खबर आई कि बैठक करेगी सरकार और उसके बाद जो है महागठबंधन के यानी जो विधानमंडल के तमाम नेताओं को आमंत्रण भेज दिया गया। हालांकि जो शिक्षक नेता हैं वो बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, बावजूद कहा जा रहा है कि आज कुछ न कुछ बड़ा फैसला सरकार ले सकती है, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात चल रही है और इसको लेकर कई बार आंदोलन हुआ है। क्योंकि समान काम के बदले समान वेतन को लेकर आंदोलन होता रहा और इस बार विजय कुमार चौधरी जो वित्त मंत्री है बिहार के, उन्होंने आंदोलन के दौरान कहा था कि सीएम नीतीश कुमार खुद ही पहल करेंगे और नियोजित टीचर के मुद्दे पर वार्ता करेंगे। बैठक शुरू हो गई है। तकरीबन 2 घंटे के बाद जो नेता है, खासकर लेफ्ट के हैं, कांग्रेस के हैं, आरजेडी के या फिर जेडीयू के तमाम नेता अंदर प्रवेश किए हैं और बैठक के बाद निकलेंगे। नतीजा सामने रहेगा। रजनीश, एसीएस के पाठक क्या इस बैठक में मौजूद हैं? शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर क्या इस बैठक में मौजूद हैं? बिल्कुल, चूंकि बैठक को कहा जा रहा है कि मुख्य रूप से शिक्षा को लेकर बैठक है, शिक्षकों को लेकर बैठक है। इसकी वजह है कि आज नियोजित टीचर हैं, उनकी मांगों को लेकर बैठक है। ऐसे में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ साथ बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, एसीएस के पाठक, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं और काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। जो राज्य भर के नियोजित टीचर हैं वो टीवी पर उनकी निगाहें टिकी हुई है। तो सीएम आवास के बाहर भी शिक्षक नेता पहुंच गए हैं। क्या लग रहा है आज कुछ न कुछ हो सकता है? आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा महागठबंधन के जो है जो दल हैं, विधायक दल के नेता हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया गया है। इसको लेकर के बिहार के नियोजित शिक्षकों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम आशान्वित हैं कि नियोजनवाद की जो बेड़ियां हमारे पैरों में जकड़ी हुई है, आज हमको उससे आजाद कर दिया जाएगा और नियोजित शिक्षकों की यह बरसों बरस से मांग रही है। आज हम जो उम्मीद का दिया जला करके यहाँ पहुंचे हैं, आशा करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे उम्मीद के नजर बनाए रखिए, क्योंकि सचमुच ये बैठक उन तमाम 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत अहम है, जिसके लिए वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सियासत के लिहाज से भी ये बैठक काफी महत्वपूर्ण। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर।